दोस्तों एसआईआर की वजह से यूपी में अब तक 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसमें से कई लोगों को अटैक पड़ा तो कई ने आत्महत्या कर ली। सपा के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जब चुनाव आयोग से मुलाकात की तो चुनाव आयोग ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। नतीजा मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा। इस पर जब अखिलेश यादव ने भी सरकार और चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव अपने एक पोस्ट में लिखते हैं, प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते। बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भाजपा राज का ये बेहद दुखदाई काल चल रहा है, परंतु धैर्य रखें और ये विश्वास भी कि हर क्रूर शासन के जुल्म का एक ना एक दिन अंत होता ही है। इसलिए दुनिया में सच्चाई और अच्छाई आज तक बची है। लोगों को डराते डराते भाजपा खुद डर गई है। भाजपाई राज की ज्यादतियों से जनाक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंतकाल की ओर है। इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो भाजपाइयों के घरवाले तक भाजपा को वोट ना दें। भाजपा जाए तो शांति आए। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी आपका अखिलेश। दोस्तों अखिलेश यादव ने बीएलओ भाई और बहनों के लिए एक लेटर लिखा है, लेकिन चुनाव आयोग के जल्द की वजह से कर्मचारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है और वो अपनी जान देने को मजबूर हो गए हैं। राज्यों में एसआईआर की जिम्मेदारी बूथ लेवल अधिकारियों को सौंपी गई है, लेकिन इन कर्मचारियों पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। वो अपने रूटीन कार्य करते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर कोई सरकारी शिक्षक है तो उसे अपनी जो सरकारी शिक्षक के जिम्मेदारियां हैं वो तो निभानी ही है और इसके अलावा ओवर टाइम करके बीएलओ की भी जिम्मेदारी निभानी है। ऐसे में उन पर दबाव पड़ता है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि तनाव में कुछ बीएलओ या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं या उन्हें दिल का दौरा पड़ जा रहा है। एक और मामला लखनऊ के मलिहाबाद से भी सामने आया, जहां एक शिक्षा मित्र बीएलओ विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर अधिकारी बहुत दबाव बना रहे थे, इस वजह से वो कई दिनों से टेंशन में थे। मेरा नाम संगीता रावत है। क्या समस्या है ये, जब से बीएलओ का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे इनकी है जो है टेंशन की वजह से ब्रेन हैमरेज है जो का अटैक पड़ा है। मृतक की पत्नी संगीता ये भी आरोप लगाती हैं कि रोज रोज अधिकारी फोन करके दबाव बनाते थे। फोन आते थे, जल्दी करके दो, जल्दी करके दो। कभी मोबाइल में जुटे रहते थे 2-2-3 घंटे, कभी रात में जुटे रहते थे। हम कहते कुछ बोलते नहीं थे, इस वजह से कि काम इनका जल्दी हो जाए। फोन आते थे, फोन आते थे, प्रेशर रहता था कि जल्दी काम करके दो, जल्दी काम करके दो। दोस्तों कई बीएलओ के परिवार वालों की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिन रात लगातार उन पर काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है। हर रोज अधिकारी फोन पर दबाव डालते थे और सस्पेंशन की धमकी देते थे। बीएलओ के मुताबिक टारगेट ना पूरा होने पर लगातार सस्पेंशन और सैलरी रोके जाने और एफआईआर कराने जैसी धमकी मिल रही थी, जिस वजह से लोगों की जान जा रही है। परिजनों का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बना चुके हैं। मोदी और ज्ञानेश कुमार को ये परिवार वाले कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी बातें भी उठ रही हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर एसआईआर करवाने की इतनी जल्दी में सरकार क्यों है।
अखिलेश यादव भी इसको लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग आखिर इन तमाम चीजों पर कोई सुध लेगा या फिर चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे थे। मेरा नाम है अवंतिका। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।